हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अक्षय गुना। आज हम जानेंगे निफ्टी 50 के बारे में। आपने सुना होगा इसके बारे में और पढ़ा भी होगा, बट डिटेल में नहीं जानते होंगे शायद इसको। तो चलिए इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे निफ्टी 50 एक्चुअली में होता क्या है। तो यार, जैसा कि आपने इंट्रो में सुना कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 असल में जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं या फिर जिन्होंने स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा भी सुना है या नॉलेज है, तो उनको पता होगा या फिर सुना होगा उन्होंने कि निफ्टी जैसी कोई चीज शेयर मार्केट में एग्जिस्ट करती है। असल में यार, निफ्टी कुछ नहीं होता। निफ्टी उन 50 बड़ी कंपनियों का, जो कि मतलब इंडियन कंपनीज का, जो 50 बड़ी कंपनीज हैं उनका एक इंडेक्स होता है जो कि मूवमेंट शो करता है शेयर मार्केट की। फॉर एन इंस्टेंस अगर मैं एग्जांपल लूँ तो सपोज करो हमारे कंट्री में 1000 कंपनीज हैं, ठीक है, जो जिन्होंने अपना आईपीओ लॉन्च कर रखा है। अब अगर मैं उन 1000 कंपनीज की बात करूँ तो उन 1000 कंपनीज में से कुछ बड़ी 50 कंपनीज जो कि अपने अपने सेक्टर्स की काफ़ी बड़ी कंपनी मानी जाती है, वो लोग भी शेयर मार्केट में अपनी परफॉर्मेंस डे बाय डे डेली बेसिस पे देते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो जो बड़ी 50 कंपनीज निफ्टी के अंदर है ना, उन कंपनीज का एक इंडेक्स यानी उनकी परफॉर्मेंस पे एक वॉच आउट रखा जाता है कि उन 50 कंपनीज में से किसके शेयर प्राइसेस बढ़े और किसके घटे। और बढ़ने और घटने की एवरेजिंग करने के बाद हम ये बता सकते हैं कि निफ्टी राइज हुआ है या फिर नीचे गया है। निफ्टी असल में कोई फिजिकल चीज नहीं है जिसे आप खरीद सके या फिर कुछ भी। जैसे आपके स्कूल में आपकी जो परफॉर्मेंस का प्रिंट आउट होता है वो आपका रिपोर्ट कार्ड होता है, वैसे ही इंडिया की 50 बड़ी कंपनीज का जो प्रिंट आउट है, उनके परफॉर्मेंस का जो प्रिंट आउट है, वो असल में निफ्टी है। अब निफ्टी के बारे में हम थोड़ा डीप में समझते हैं कि निफ्टी जो है वो किस किस हिस्सों में बटा है, मतलब कि कौन कौन से हिस्से बट रखे हैं और किस सेक्टर में कौन सी कंपनी बहुत ज्यादा रूल करती है। निफ्टी में अगर मैं सेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, निफ्टी में फाइनेंशियल सर्विसेज आपके 35.52% वेटेज रखते हैं सबसे ज्यादा। उसके बाद आती है आपकी आईटी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसकी वेटेज है 17.16। एंड आफ्टर दैट वी हैव ऑयल एंड गैस, जिसका आपका वेटेज होता है 14.99। तो ऐसे ही आप स्क्रीन पे देख रहे होगे कि ऑटोमोबाइल, फार्मा, कंस्ट्रक्शन, सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्शंस, मेटल, टेलीकॉम, पावर, सर्विसेज, एंड आपका लास्ट और जो सबसे कम वेटेज रखता है वो है फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो ये कुल मिला के वेटेज होती है निफ्टी के अंदर आने वाले सेक्टर की। सेक्टर और कंपनी में फर्क है दोस्तों, जैसे कि आपकी इन्फोसिस और एचसीएल दोनों आईटी के अंदर आती है। बट अगर मैं फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आने वाली कंपनीज की बात करूं तो वो आपके बड़े बैंक्स जैसे कि एचडीएफसी, एक्सिस, ये सारी कंपनीज, एक सेक्टर के अंदर मल्टीपल कंपनीज एग्जिस्ट कर सकती हैं, पर एक कंपनी के अंदर मल्टीपल सेक्टर्स हो ऐसा जरूरी नहीं। तो ये आपने देखी सेक्टर वाइज वेटेज। अब यार देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि निफ्टी के अंदर 50 बड़ी कंपनी है, पर उन 50 बड़ी कंपनी में से भी कुछ ऐसी कंपनी है जो कि मेजॉरिटी ऑफ द वेटेज कवर करती है आपके निफ्टी 50 का। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसका टोटल वेटेज 30.24 है, 13.24%। तो यार देखो, पूरे निफ्टी, अगर मैं पूरा निफ्टी को 100% मानूं तो अकेला 13% या 13-13.5% आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज कवर करता है। मतलब उसके शेयर की मूवमेंट निफ्टी की मूवमेंट को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। उसके बाद अगर मैं देखूं तो दूसरे पे आता है आपका एचडीएफसी, जो कि आप बैंक, आपने नाम सुना होगा, एचडीएफसी का काफी फेमस बैंक है। उसके बाद यार आईटी सेक्टर की कंपनी है इन्फोसिस लिमिटेड। एंड आफ्टर दैट आपका हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचयू और आईटीसी, एक्सिस बैंक। तो इन सब की वेटेज आपको आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी कि ये सारी कंपनीज इतना इतना वेटेज रखती है निफ्टी 50 में। अब यार सेक्टर और कंपनीज में कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको समझाया कि सेक्टर के अंदर मल्टीपल कंपनीज आ सकती हैं। जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज में आप सेक्टर में देख रहे होगे तो वहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज का 35.52% है,
और जब मैं टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट बाय वेटेज देखूं कंपनीज की, तो मतलब हिस्सेदारी, वेटेज में कितनी हिस्सेदारी कंपनीज की है, तो उसके अंदर आपका यहाँ पे 3 बैंक्स के नाम आपने देखे होंगे, HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा एंड एक्सिस बैंक, ये 4 बैंक बेसिकली। तो आपका जो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो सेक्टर है उसके अंदर ये 4 बैंक मेजॉरिटी % इम्पैक्ट डालते होंगे निफ्टी की मूवमेंट पे। तो ये थी कुछ निफ्टी की बेसिक बातें कि यार इसके अंदर 50 कंपनीज है, उनका ये इंडेक्स होता है कि वो कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही है, और उन 50 कंपनी की परफॉर्मेंस की एवरेजिंग से हम निफ्टी की परफॉर्मेंस की, निफ्टी ऊपर गया है कि नीचे गया है, ये पता लगाते हैं। अब अगर आप बड़े शेयर एक्सपर्ट्स की बातें सुनोगे तो वो लोग ये कहते हैं कि आप निफ्टी की मूवमेंट देख के पता लगा सकते हो कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। ये बात कहीं ना कहीं हद तक सच भी है यार, क्योंकि निफ्टी मेजॉरिटी स्टेक रखता है शेयर मार्केट में, और ये जो बड़ी कंपनीज हैं इनके अंदर डीलिंग्स भी ज़्यादा होती हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि निफ्टी नीचे जा रहा है तो आपको लॉस होगा, बट हाँ एक अजम्पशन आप लगा सकते हो कि मार्केट किस साइड जाने वाली है, मार्केट का डायरेक्शन क्या है, तो वो कहीं ना कहीं निफ्टी डिफाइन करता है। तो ठीक है यार, ये वीडियो थी मेरी निफ्टी के ऊपर, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों के मन में अभी भी कुछ डाउट है निफ्टी को लेकर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपके डाउट सारे